हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, यानी दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और उसका डायग्राम, रे डायग्राम। हालांकि बोल सकते हैं यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं हर साल। इमेज डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड पूछता है, बिहार बोर्ड के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर्मेशन। उम्मीद है आप कॉपी पेन या पेंसिल तो जरूरी लेकर बैठेंगे, क्योंकि अगर आपको डायग्राम बनाना है तो पेंसिल जरूरी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है कि भैया बच्चा डायग्राम तो बना लेता है लेकिन याद नहीं कर पाता। कैसे याद करेंगे सर? तो चलिए कुछ देर बाद हम लोग सारा डायग्राम जितना है सब पढ़ेंगे और सबके सब पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले कॉपी में मस्त हेडिंग लगाएंगे, रे डायग्राम फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कि उत्तल दर्पण से, कहां से? उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख, किरण आरेख इसको हिंदी में कहते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख, रे डायग्राम फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अगर इसको लिखे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको फिर से, रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर विथ रे डायग्राम। ठीक, तो चलिए कॉपी पेन खोल के रख लेंगे और शुरू करते हैं अपना इसको लिखना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख। देखो, जब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेख या रे डायग्राम पढ़ते हैं तब हम कंडीशंस लेते हैं कि हम लोग वस्तु को या ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखेंगे। अगर सबसे पहले ना, जब आप किरण आरेख पढ़ रहे हो तो आपको 2 चीजों को क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और दूसरा इमेज, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हम ये उम्मीद करते चल रहे हैं कि भैया आप रिवीजन करके आओगे, आप एकदम नालायक बच्चा तो नहीं होंगे सर। इसलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम उत्तल दर्पण के भिन्न भिन्न दूरियों पर, अलग अलग दूरियों पर रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब रखेंगे। अलग अलग दूरी पर जो वस्तु रखा गया है उसका प्रतिबिंब दिखेंगे कहां पे बना है। ठीक, तो फर्स्ट पहला केस में अवतल दर्पण के, अवतल, सॉरी यहाँ पे अवतल दर्पण ही लिखना है, गलती से उत्तल दर्पण लिखा गया सर। अवतल दर्पण पहले पढ़ेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरियों, सामने भिन्न भिन्न दूरियों, भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे वस्तु, रखे वस्तु, भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे वस्तु। तो इसमें टोटल 4 या 5 कंडीशंस आते हैं, देखेंगे करके, और एग्जाम में आपको पूछा जाता है। चारों में से कोई एक नहीं, हर साल पूछा जाता है। तो पहला डिस्टेंस पहला रखेंगे, पहला रखा जाएगा कॉपी में। कहाँ रखें सर? तो अवतल दर्पण के जैसे एक अवतल दर्पण, उसके सामने अलग अलग वस्तु रखे। तो पहला कंडीशन में आता है जब वस्तु अनंत पर हो। कहां हो? जब वस्तु अनंत पर हो।
वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो पहला। सेकंड नंबर पे जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, और अनंत के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। तीसरा कंडीशन आपको यानी पढ़ा जाता है इसमें, जब वस्तु खुद पे खुद वक्रता केंद्र पर हो, तब कहां पे रखेंगे? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, कहां हो? वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहां हो? वक्रता केंद्र पे हो। डी, वक्रता केंद्र से और आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ई यानी पांचवा केस बोल सकते हैं। पांचवा केस में कहां पे होता है? तो जब वस्तु फोकस पे हो। कहां हो? जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक। और लास्ट डी, जब वस्तु फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच हो। सॉरी, ई के बाद एफ लिखेंगे ना इसको। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, टोटल कितने केस हैं सर? 1 2 3 4 5 6। कई बुक में 7 देते हैं, लेकिन उसका से कोई मतलब नहीं है। जब वस्तु ध्रुव पर रखा हो तब प्रतिबिंब कहां बनता है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं। जनरली 5 ही याद रखेंगे, ज्यादा अच्छा है। 5 में अगर आप देखिएगा सर, पहले कि जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इस कटे हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति लिख सकते हैं। इधर प्रतिबिंब, इधर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहां है। फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगा? अलग अलग जो ऑब्जेक्ट पे। तो सब जब दूरी अलग अलग हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो पहला कंडीशन वाला केस में प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहां पे बनता है? फोकस पे। याद रखने वाले यही मेन चीजें हैं, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? याद रखेंगे, सब बातें याद रखा जाता है, सब बातें। जब वस्तु अनंत पर हो तो कहां बनेगा? फोकस पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र, कहां पे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पे। कहां बनता है? वक्रता केंद्र पे। याद रखेंगे सब बातें। डी, चौथा बात में लिखा गया है, जब वस्तु है वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पे। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ के बीच में, जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहां? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। लास्ट पांचवा अगर देखें कि जब वस्तु फोकस पर हो तो कहां बनेगा? अनंत पे।
अनंत पर, ठीक। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो कहां बनेगा सर? दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। याद रखेंगे 6 बातें, तब आपका मामला डन रहेगा, अन्यथा इस बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, रीमेमोराइज बोल सकते हैं भी इसको भाई। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु और इधर इसके प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पे। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और जब वस्तु फोकस पर हो तो अनंत पर। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो दर्पण के पीछे। इसको ऐसे डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट मतलब कंडीशन लिखते चलेंगे और डायग्राम से क्या करते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे पार्ट लेते हैं भाई अपना दर्पण। फर्स्ट केस कहां हो? अनंत पर हो। कहां हो? अनंत पर। अनंत पर बस हम लोग देख रहे हैं, अभी डायग्राम टोटली रूप से नहीं देखेंगे, पूरी तरीके से बस देख रहे हैं। अनंत पर वस्तु, वस्तु कहां है? अनंत पर। पहला केस वस्तु अनंत पर है वो, तब अवतल दर्पण को ऐसे बनाएंगे। अपना ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के जो डॉट डॉट लाइन है उसको क्या कहते हैं सर? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे हो जाएगा P। मानते कि यहाँ पे C है और C के बाद अगर आप कहीं भी रख देते हैं तो वस्तु कहां पे? अनंत पे। तो इधर किधर भी रख देंगे तो अनंत पे होगा। और यहाँ पे P है। अब अनंत वाला आदमी के बीच में जो इधर माने अनंत से 2 प्रकाश की किरणें आ रही है, किधरों से? अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है। मुख अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां पे मिलती है? फोकस पे। तो प्रतिबिंब यहां पे बनेगा फोकस पे, F पे। यहां पे इमेज I लिख देते हैं। इमेज कहां बनेगा? I पे, ठीक। तो I यहां पे बनेगा इमेज, ठीक। इधर दर्पण से बहुत दूर है इमेज भाई, वस्तु बहुत दूर है, आ रहा है ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन के, मतलब बहुत दूर। अनंत से, अनंत है इधर, मान लेते हैं कि अनंत पे। अनंत है तो कहां बना है? फोकस पे। ये प्रतिबिंब है, फर्स्ट केस, ठीक। सेकंड केस, अगर आप इसमें वस्तु को ऐसे रख देंगे, अवतल दर्पण है, मान लेते हैं कि सर ये P है और यहाँ पे C है, ठीक। अगर आप यहाँ पे वस्तु रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब अगर F है तो यहाँ पे बनेगा। यानी मतलब कि दर्पण जैसे जैसे इसके तरफ आएगा प्रतिबिंब ऐसे ऐसे दूर जाते जाएगा। दर्पण इधर से दर्पण मान लो कि यहाँ पे दर्पण है, वस्तु इधर से जैसे जैसे इधर से आ रहा है ऐसे ऐसे, तो प्रतिबिंब ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा इधर से। मान लो इसका प्रतिबिंब भी बना था तो इसका वाला के हो जाएगा, इसका वाला का ए हो जाएगा, इसका का ए हो जाएगा, इसका के हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे पास आते चलेंगे और बढ़ते जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे बनेंगे। तो उसमें देख लेंगे कंडीशन में जो आपको दिखा रहा है भैया कॉपी पे। तो C और F के बीच ये इमेज I, इमेज I। और साइज भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। सेकंड, थर्ड कंडीशन में जब हम इसी को वक्रता केंद्र पे रखेंगे, इसी में क्या रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। बस रेडीमेड अभी बस समझ रहे हैं ऐसे ही। यहाँ पे मान लो C है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए तो प्रतिबिंब भी इसके नीचे बनेगा, ठीक। और मान लो यहाँ पे F था ऐसे, ठीक। आते हैं D, तीसरा पे, चौथा पे सर, फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर में बोला कि C और F के बीच रखिए। तो मानते हैं सर ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसका C था और यहाँ पे इसका F था, इसके बीच में रखेंगे इमेज तो अनंत और यहाँ पे बनेगा, बस इसके पार, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक। फिर पांचवा केस में आप उठा के रख दिए ऐसे पे और बोल दिए सर अगला बार ना हम फोकस पे रख दिए और यहाँ पे C है, इमेज वस्तु यहाँ पे है तो इमेज अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर। उसके बाद 6 नंबर पे देखेंगे कि अब जैसे ही पास लाएंगे वस्तु को, अब F और इसके बीच में, तो इमेज इसका पीछे बनेगा दर्पण के, इधर इस साइड। आप कैसे याद रखेंगे? इस अभी तो पूरी तरीके से नहीं किए लेकिन होगा यही कहानी। जब अनंत पे हो तो फोकस पे, C पे हो तो C और अनंत और C के बीच में हो तो C और F के बीच में, जब C पे हो तो इमेज भी C पे, C और
एफ के बीच में हो तो अनंत और सी के बीच में, जब एफ पर हो तो अनंत पे, और जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो जाए तब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। इस इमेज की कहानी, तो इसी पूरी कहानी को हम लोग लिखते हैं ठीक से। एग्जाम में लिखेंगे कैसे सर, तो आइए सर लिखना शुरू कर। जब पहला केस, केस एक, कॉपी में ठीक से हेडिंग लगा लेंगे, केस 1, ठीक। केस 1, जब वस्तु अनंत पर हो, कहां हो, वस्तु अनंत पर हो। एक आप बनाएंगे ऐसे कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, इसमें ऐसे डॉट 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 लाइन में, ये हो गया आपका मुख्य एक्सिस। यहां पे मानते हैं कि P है दर्पण का ध्रुव, यहां पे मानते हैं इसका C है, और अनंत से दो किरणें आ रही है, और मुख्य अक्ष के समानांतर दो किरण भेजेंगे, और मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसी बिंदु पर क्या बनता है, फोकस, और जहां पे दो परावर्तित किरणें मिलती है वहीं पे क्या बनता है, इमेज। किसी भी दर्पण में इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है। कम से कम कितने रे, 2 अगर रहेगा तो आराम से बनेंगे। अरे भाई किसी भी कहानी बनाने के लिए, कोई स्टोरी बनाने के लिए कम से कम 2 कैरेक्टर तो चाहिए। 2 कैरेक्टर मिल रहा है सामने, बनेगा इमेज। तो एफ पे अब इसमें प्रतिबिंब की विशेषता क्या है, प्रतिबिंब, पहला का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, पहला का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, 2 किरणें क्या वास्तव में मिली है या फिर बस हम उसको सपनों में मिलाए हैं, नहीं सर वास्तव में मिली है। जब 2 किरणें वास्तव में मिलती है तब इसके प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, वास्तविक। तो कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब। और बच्चा जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जब भी कभी अवास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बनेगा क्या, कैसा बनेगा, उल्टा। ये प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई है, ठीक। अब देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बना है सर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बना है, देखो तो फोकस पे, तो लिख देंगे फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ऐसे लिख देंगे, प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, फोकस पर ऐसे लिख दिए। फिर हम लोग देखेंगे क्या वस्तु की जितना बड़ा है वैसे बड़ा है क्या, नहीं, ऐसा समझ लो, सन की जितना बड़ा इमेज होता है क्या उतना ही बड़ा हमारे दर्पण में इमेज बनता है, नहीं सर उतना बड़ा तो नहीं बनता, एक मतलब कि छोटा बनता है और बहुत छोटा बनता है। तो लिख लेंगे बहुत छोटा आकार, बहुत छोटा। तो कंडीशन 2 हो गया सर। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, केस 1 में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, बहुत छोटा, और कैसा होगा, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा। मामला डन। और इसी को हम ओरिजिनल रे डायग्राम में भी लाए हैं, तो आप देख सकते हैं सर, कोई दिक्कत है नहीं। सेम किरणें गई, हाँ सर गई, टकराई, इधर से गई, टकराई और वापस गई, एट इंफिनिटी इमेज बना है। मामला डन है। तो नेक्स्ट देखा जाए अगला कंडीशन में, जब वस्तु अनंत पर, आप ऐसे याद रखेंगे और ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। सेकंड, जब वस्तु अनंत पर था तब, अब ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो पहले लिख लेंगे सर, ये अपना इमेज हो गया जो आजकल हम बना रहे हैं। बना लीजिए सर पीछे से ऐसे ऐसे करके, सॉरी मिरर है, मिरर को डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे तो ये होगा अपना प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको पी कहते हैं। यहाँ पे पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
यहाँ पे इसका सी हो जाएगा वक्रता केंद्र, और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखना है, और इधर तो बाहरी अनंत हो जाएगा ना सर, तो इधर अनंत और इधर क्या है सी, तो सी के बीच रखें। अब क्या करना है, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की आवश्यकता होती है। कितने रे, 2। एक रे इसके ऊपर से भेज देंगे, ऐसे भेज दिए, टकराया, कहां पे बना है, यहां पे, फोकस से होकर गुजरा, एप से, ठीक। दूसरा रे कहां से भेजेंगे सर, दूसरा रे इस कंडीशन में आपको भेजना पड़ेगा सी से। कहां से, सी से। सी से जाने वाली प्रकाश की किरणें, सी से जाने वाली प्रकाश यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर वापस परावर्तित होती है, तो इसी पथ पर वापस जाएगा। काटा कहां पे है, तो यहां पे, जिस पॉइंट पे कटा उस पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो कटा, अगर मानते कि ए बी था तो इमेज कैसे बनेगा, ए डैश बी डैश, ठीक। इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब पे आते हैं। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा सर पहले वास्तविक बनेगा, वास्तविक, मान लिए कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी बनेगा, हाँ सर बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ये प्रतिबिंब के क्या हो गया, प्रकृति। प्रतिबिंब के, अच्छा जगह कहां पे बनेगा, तो सी और एफ के बीच, लिख लेंगे सी और एफ के बीच, एफ के बीच, ठीक, सी और एफ के बीच बना है। अब वस्तु से बड़ा हो गया, छोटा होगा, यहां पर भी वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन में वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। बोलो डन है, इसको कॉपी में नोट करेंगे बढ़िया से। सर कैसे बनाए सर, मिरर, मिरर बनाने के लिए आप ये वाला टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चांद है तो आप उसी का इस्तेमाल करिए। चांद तो नहीं है सर मेरे पास, आप चांद का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। चांद ऐसे होता है, इधर से रखे आप ऐसे पार दीजिए, आपका बन जाएगा, ठीक। दो कंडीशन मामला डन हो गया है। तीसरा कंडीशन पे आते हैं। तीसरा कंडीशन हमने क्या बताया था कि वस्तु, अब इसका ओरिजिनल रूप से देखना हो तो देख लेंगे सर। सामने देखिए, ये बना है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में है। वस्तु के किरणें आई, टकराई, वापस गई एप से, एक किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना, देखो छोटा सा इमेज बना है, और इमेज की प्रवृत्ति कॉपी में लिखल है। मामला डन है सर, इधर देख लेंगे आके। अब नेक्स्ट, सी और एफ के बीच तो बन गया है। अब कहां पे बनाना है, देखो पहला कंडीशन हम लोग कर लिए हैं, सेकंड कंडीशन भी अपन कर लिया। अब थर्ड कंडीशन पे, वस्तु के वक्रता केंद्र पर हो तब कैसे बनाएंगे, आ जाइए। जब वक्रता केंद्र पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, वक्रता केंद्र पर, तो इस कंडीशन के हम लोग ऐसे बनाएंगे सर। इमेज पहले अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण बनाने के बाद आप ऐसे डॉट 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 लाइन से मिला देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे P, और यहाँ पे अगर आप इसको C मानते हैं तो ऑब्जेक्ट अब की बार यही है, ठीक। ऑब्जेक्ट यही है, तो इसे एक रे अगर आप ऐसे भेजेंगे तो टकरा के जिस पॉइंट पे आएगा हम उसको उसका फोकस कर देंगे F, ठीक। अब इस कंडीशन में इमेज बनाने के लिए दूसरा इमेज आपको फोकस से भेजना पड़ेगा। जब फोकस से आप इमेज भेजेंगे तो फोकस होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पे क्या होती है, समानांतर होती है। मुख्य अक्ष का क्या होती है, समानांतर। जब मुख्य अक्ष का समानांतर होगा तो मुख्य अक्ष को काटेगा जिस पॉइंट पे, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी कहानी, ठीक। यहाँ पे सी है तो सी के पास बना है, कहां बना है, सी के पास, तो लिख लेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की क्वालिटी कैसा है सर, प्रतिबिंब बना है वास्तविक बना है। वास्तविक के साथ साथ कैसा बनता है, उल्टा भी बनता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा के साथ क्या बनता है,
तो वस्तु के बराबर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, वस्तु के बराबर। जब वस्तु के बराबर बनेगा तो किस जगह पे बनेगा, तो सी पर। कहां पर, सी पर। सी मतलब वक्रता केंद्र पे ही बनता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, हमने लाया है ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज गई टकरा के गई, वापस गई एट द पॉइंट। ठीक, चलो अगला कहानी देखा जाए। जब वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे जब इमेज बढ़ जाए, तब जब वक्रता केंद्र से के बाद बढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा कहानी सर, अगला देखेंगे। हमने 3 कंडीशन कर लिया, चौथा कंडीशन करने वाले हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ के बीच में हो। कहां हो, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ के बीच हो। फिर से बनाएंगे एक बड़ा सा मिरर, डॉट 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 लाइन, अपना पी हो जाएगा। ठीक, यहां पे अपना सी हो जाएगा सर। और मानते हैं कि अगर यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है सर, यहां पे छोटा सा, अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट है, टकराया होगा और जहां से गुजरा होगा हम उसको फोकस कर देंगे, इसका एफ। अब इसमें इमेज बनाने के लिए हमको किरणें कहां से भेजनी पड़ती है, तो वक्रता केंद्र से। ऐसे डॉट डॉट लाइन से ऐसे किरणें भेजेंगे, तो जिस पथ पर जाएगा उसी पथ पर वापस आएगा। और जब हम इस किरण को मतलब बाहर से आगे बढ़ा के देखेंगे तो कहीं एक जगह पे फोकस को काटेगा। देखो इधर एक जगह पे, तो यहां पे इसका इमेज बन रहा है और इमेज बड़ा बन रहा है वस्तु से। तो कहां पे बना है, सी और अनंत। इधर तो अनंत है ना, तो सी और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बना है, सी और अनंत पर। सी और अनंत पर, अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। ठीक, पहला। किसका कंडीशन कैसा है, तो वास्तविक ही होगा। और कैसा बनेगा, उल्टा। वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बड़ा। 3 को इसका कंडीशन होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। जब फोकस पे पटक दिए, जब वस्तु कहां पे हो, फोकस पे हो। जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो तब कहां बनेगा भैया, ऐसे बनाएंगे किरण। ये अपना मिरर हो गया, डॉट 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 लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मान लिए पी। अब हम मानते हैं कि जो किरण है एफ पे है, तो हम मान लेते हैं कि इधर सी है, यहाँ पे मानते हैं कि एफ है, तो एफ तब तक मानेंगे अब यहीं से किरण टकरा के भेजना एफ से। और यहीं पे वस्तु था एफ। मुख्य अक्ष के समानांतर और प्रकाश की किरणें कहां से भी गिरती है, फोकस से। अब इससे दूसरा किरण कहां से भेजे सर, अब इस कंडीशन में आप दूसरा किरण कहां से भेजेंगे। अगर आप दूसरा किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं तो भी कहीं नहीं मिलेगा, तो इमेज तो बनेगा नहीं। ठीक, दूसरा कंडीशन में अगर भेजते हैं आप इधर से सी से ही भेजना पड़ेगा, तो ये दोनों किरणें वास्तविक जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे जाएगी वापस जाएगी, एक दूसरे के समानांतर है तो इमेज नहीं मिलेगी। तो एक तुरंत जाके कहां मिलेगी, अनंत पर। एक साथ कहां मिलेगी, अनंत पर। मिलते हुए दिखाई थे, समानांतर है एक दूसरे के, तो मानेंगे कि अनंत पर मिल रहा है जहां से वे आ रही है। इसलिए प्रतिबिंब की कंडीशन अगर आपको बताया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन कहां बनेगा, अनंत पर। और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। तो हमने कितना कवर कर लिया, अब कहां पे वस्तु है, अब सी और पी के बीच में रखना है। तो रखेंगे जब अरे भाई चल ले यार,
असुविधा के लिए खेद है सर, थोड़ा सा नहीं आ गया लैग हो गया था सर। नेक्स्ट देखते हैं। जब वस्तु एफ और कहां हो पी के बीच, एक कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो अवतल दर्पण में सारा का सारा वास्तविक बनता है। ऐसे छोटू सा बनाएंगे मिरर। सर आपकी छोटू सा क्यों, मेरी मर्जी, तुम बड़ा बनाओ यार। पी यहां पे मानते हैं कि एफ है, ऐसे कैसे मान लेंगे भाई, भेज दे यहां पे। जहां पे परावर्तित किरणें आती वहां पे टकराती, वहीं पे तो एफ होता है सर। तो किरण भेज दो, अपने टकरा के वापस आएगी। किरण थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट मारो, यहाँ पे हल्का सा और बड़ा, ऐसे किरण टकरा के भेजो। इस बिंदु से नहीं आया, अभी बन गया क्या, एफ। ठीक, क्या बन गया, एफ। दूसरी किरण कहां से भेजेंगे सर, सी से भेजो। किरण से भेजेंगे तो सी से भेजेंगे, सी से भेजेंगे तो ऐसे जाएगा। अब सी से भेजेंगे तो ऐसे, तो इन दोनों कभी नहीं मिलने वाले। इसको भी मानना पड़ेगा कि क्या है, अनंत पर मिलेगा। लेकिन हम लोग इसको जब पीछे मिलाते हैं, पर्दे के पीछे जब ऐसे मिलाते हैं तो देखते हैं कि कहीं इधर जाके मिल रही है, यहां पर। ठीक, यहां पर मिल रही है तो इसका भी ए होगा और इसका बी डैश, ए डैश, क्योंकि प्रतिबिंब लिख रहे हैं ए और बी। पीछे मिल रहा है जाके दर्पण के, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तब सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। काल्पनिक और सीधा कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो 3 कंडीशन, टोटल 6 कंडीशन था। किसमें, अवतल दर्पण में। हमने कर लिया। देख ले बच्चा भैया, देख लो, हमने किया। सामने देखिए सर, प्रतिबिंब बनने की स्थिति, पर पीछे से बन रहा है, वस्तु छोटेगा, प्रतिबिंब बढ़ेगा, बन रहा है, कहानी खत्म है। तो आप याद रखेंगे इस कहानी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टिल एंड टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।